दोस्तों मैं इस पतंजलि के नीम कांति बॉडी क्लींजर सोप का इस्तेमाल लगभग 2 सप्ताह से कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जो मार्गो का जो नीम साबुन आता है उसका मैं यूज़ कर रहा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो इनमें मुझे जो डिफरेंस लगी है वो पहली डिफरेंस ये है कि जो मार्गो सोप होता है उसको यूज़ करने के बाद यूज़ करते समय हमें नीम की खुशबू आती है, क्योंकि उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल किया गया रहता है। लेकिन इस पतंजलि के नीम कांति सोप को यूज़ करते समय हमें ऐसी कोई खुशबू नहीं आती है, कोई ख़ास इसमें स्मेल नहीं आता है। इसमें फ्रेगनेंस का यूज़ बहुत ही कम किया गया है। एक और दूसरी जो बात है, इसमें नीम के अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ में लिए गए हैं जो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ में लिए गए हैं इनका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो साबुन में, आयुर्वेदिक जो साबुन होते हैं उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम ही रहती है, लेकिन जो अदर सोप होते हैं उनसे ये बेस्ट ही होते हैं। तो अब बात कर रहे थे हम लोग मार्गो साबुन में और इस पतंजलि के नीम कांति बॉडी क्लींजर सोप में डिफरेंस की। तो पहले जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि फ्रेगनेंस का डिफरेंस है, उसमें फ्रेगनेंस आता है, उसमें सुगंध आता है नीम का, लेकिन इसमें नीम का सुगंध नहीं आता है। लेकिन अगर जीभ में लग जाए तो आपको इसकी नीम की जो स्वाद है, नीम का जो स्वाद है वो ज़रूर मिलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी डिफरेंस है, ये जो साबुन है पतंजलि का, ये गलता बहुत धीरे धीरे है, लेकिन जो मार्गो सोप आता है वो बहुत जल्दी जल्दी गल जाता है। ये ज़्यादा दिन तक चलता है। नीम पतंजलि का जो नीम कांति सोप है ये ज़्यादा दिनों तक चलता है मार्गो के कंपेरिजन में। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइसिंग जो है दोनों की सेम ही है। इसका भी लगभग 30 के आसपास प्राइसिंग पड़ती है। अगर आप कॉम्बी पैक में लेते हैं तो 3 जो इसका सोप जो आता है, सेट जो आता है वो हमें 85 रुपये में मिल जाता है, यानी कि 30 रुपये, 27 रुपये के आसपास का पड़ता है, 28 रुपये के आसपास पड़ता है। और लगभग इसी रेट में आपको मार्गो में मिल जाता है, लेकिन इसका जो वेट है मार्गो से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा ग्राम में आता है, मार्गो थोड़ा सा कम ग्राम में आता है, उसका वेट कम होता है। इसके अलावा इस पतंजलि के नीम कांति सोप और मार्गो सोप में तीसरा जो डिफरेंस है वो है इसको यूज़ करने के बाद, यानी कि इस पतंजलि के नीम कांति सोप को यूज़ करने के बाद हमारे स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है, उसमें सूखापन नहीं आता है। लेकिन जो मार्गो सोप है उसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन में ड्राइनेस आती है, उसमें सूखापन आ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी खिंची खिंची सी हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मार्गो सोप को यूज़ करने के बाद। लेकिन इस पतंजलि के नीम कांति सोप को यूज़ करने के बाद हमारे स्किन में किसी भी तरह की ड्राइनेस नहीं आती, हमारी स्किन सॉफ्ट और फ्रेश हो जाती है, ज़्यादा खिंची खिंची या ड्राई नहीं होती है और न ही ज़्यादा ऑयली या चिपचिपी हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा सोप है। मैं इस पतंजलि के नीम कांति को आपको रेफ़र कर सकता हूँ, आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आप खुद अगर जब आप इस पतंजलि के सोप को यूज़ करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये मार्गो से बेटर है। और मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं पतंजलि ने मुझे कुछ दिया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप एक बार यूज़ कीजिए, अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपने खुद महसूस ज़रूर किया होगा। दोस्तों चूँकि अभी कुछ ऐसा मौसम चल रहा है, बारिश का भी मौसम चल रहा है और कुछ ऐसे बीमारियों के, वायरस जनित बीमारियां फैल रही हैं, उसमें आप इस नीम कांति का यूज़ करके इससे बहुत अधिक बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम के अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ में लिए गए हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे स्किन को बिना कोई नुकसान पहुँचाए हमारे स्किन को फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। और मार्केट में वैसे तो बहुत सारे सोप उपलब्ध हैं, तरह तरह के अलग अलग ब्रांड्स के सोप उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो पतंजलि का नीम कांति सोप है अदर ब्रांड्स के बनिस्बत देखा जाए तो ये सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे देश का प्रोडक्ट है और देशी को हमें पहले रखना है, लोकल को वोकल करना है, क्योंकि देश का सवाल है। इसलिए भी आप इस सोप को यूज़ कर सकते हैं। आपका अपना राय हो सकता है, लेकिन मेरी राय में तो यही है कि हमें अपने देश का ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जो मैंने अपने अनुभव शेयर किए हैं आपको वो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।